हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 करवाए थे एंड आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करवाऊंगी। सो गाइस, बी रेडी एंड फोकस इन दिस वीडियो। सो गाइस, पहली बात तो आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए वीडियो मत देखें बट सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा समझाया हुआ या पढ़ाया हुआ कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21 ये दे रखी है, आपको फिगर दिख रही होगी जैसे कि। तो क्या बोला है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन। ए बी सी क्या है, पॉइंट्स हैं। ये कहाँ गया, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये ए बी सी जो पॉइंट है किस पर, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, वो हमें गिवन दे रखा है। एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। सो हमें ये गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के, बट ये गिवन नहीं है कि बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो हमने बी सी किसके पैरेलल रखना है, क्यू आर के। सो ये दोनों हमने क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को हमने करना है इन दोनों के पैरेलल में, ठीक है। ये दोनों हमने पैरेलल रखने हैं, ये रख लिए हमने। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे होगा। पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ, इसकी दो वो बनेंगी, मैं आपको दो तरह से समझाऊंगी इसे। सो गाइज, ये देखो यहाँ पे ये हमें फिगर दे रखी है पी क्यू आर, उस पर पॉइंट्स है ए बी सी, जो ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। मेरी थोड़ी ऐसे ही बनी है बट आपको ये इसके साथ टच होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तो भी ऐसे ही बना दिया आपको जस्ट समझाने के लिए, बट आप सही बनाना जिससे बोर्ड में आपके मार्क्स ना कम हो। और ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। हमने क्या करना है, बी सी को क्यू आर के क्या करना है, पैरेलल करना है। सो ये तो फर्स्टली ये हो गया। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रफली फिगर बना के बताती हूँ, जिससे कि आप पहले एक पार्ट सॉल्व करोगे देन दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करोगे। ये देखो, मैंने इस ट्रायंगल का एक हिस्सा बाहर निकाल लिया है, पी ओ क्यू। हम इन ट्रायंगल, अब हमें बोला है पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये है ट्रायंगल आपको दिख रही है, मैंने वो वाला हटा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इसका जो ये है ना, इसका मैंने ये वाला पार्ट बना लिया, ये वाला पार्ट नहीं मैंने बनाया, ठीक है। तो पी ओ क्यू हमें बोला है इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में बोला है जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाकर, बीपीटी लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। बीपीटी क्या कहती है, ओ ए अपॉन ए पी। लिख दो, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या लिख सकते हो बाय 6.1 थ्योरम, ठीक है। ये ज़रूर लिखना है जिससे कि ये क्लियर हो सके ये कहाँ से आया। सो ये तो होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे मान ली। अब मैं सेकंड डायग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं इसको नहीं लूँगी, इस वाली साइड को लूँगी, सॉरी इस वाली साइड को लूँगी, ठीक है। सो देख लो, ये देखिए, ये मैंने दूसरी साइड की निकाल ली। इन ट्रायंगल अब है हमारी ट्रायंगल पी ओ आर। अब ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमने, तो लिख दो इन ट्रायंगल पी ओ आर, जिसमें ए सी पैरेलल है पी आर के, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के ये आ जाएगा ओ ए अपॉन ए पी एज इट इज़, फिर आएगा ओ सी अपॉन सी आर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई अब, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि मुझे सेम सेम लग रहा है ओ ए पी फर्स्ट और सेकंड में, तो कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू
ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, देयरफॉर ऑटोमेटिकली बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, कन्वर्स से हमने ये शो कर दिया कि बी सी, क्योंकि अगर आपने ये इसको इक्वल इसकी इक्वल शो कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो बी सी है वो क्यू आर की क्या हो जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ये कैसे आया, कन्वर्स से। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्स के लिए, तो यहाँ पे ये कन्वर्स हमने लिख दिया। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, यूजिंग 6.1 थ्योरम प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall that you have proved it in class 9th. ये थ्योरम आपने क्या कह रहे हैं कि 9th में पहले भी प्रूव कर रखी है किसी क्वेश्चन में। क्या बोला है, 6.1 थ्योरम है, प्रूव करना है कि एक लाइन है जो ड्रॉन हो रही है मिड पॉइंट से वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड से मिड पॉइंट के लिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो किसके पैरेलल है, बाइसेक्ट दी। जो लाइन पैरेलल है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, थर्ड वाले को, थर्ड वाली लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे तो कोई इन्होंने फिगर नहीं दे रखी है, तो मैं आपको फिगर बना के बता देती हूँ कि इसकी फिगर जो है वो कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 7, स्केल ही यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी जो फिगर है वो प्रॉपर वे में है। मैं तो पेन से बना रही हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। ओके, ये उन्होंने बोला ट्रायंगल है, क्या दे रखी है, ए बी सी, हम कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं। एक ये पॉइंट है मिड पॉइंट जिससे वो लाइन आ रही है जो पैरेलल किससे हो रही है, बी सी से। देख लेते हैं, थर्ड लाइन की जो वो पैरेलल है ऐसे। ठीक है, इसको हमने मान लिया डी ई। तो प्रूव आपने क्या करना है, ये तो प्रूव ही है कि एक पॉइंट से लाइन जा रही है तो वहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा। आपने इस पॉइंट को क्या करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी होता है, और ए सी के बीच में जो ई है ये क्या है, मिड पॉइंट है। आपने इसको प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं है। सो प्रूव कर लेते हैं। फर्स्टली आपके पास गिवन क्या है, in triangle ABC, in triangle ABC let triangle be the midpoint of AB, in triangle DBD, यहाँ पे D आना है, in triangle DBD midpoint of AB, तो जो AD है इक्वल टू हो जाएगा BD के, AD इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक है, टू प्रूव E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है कि जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। सो हमने ये प्रूफ करना है AE इक्वल टू EC, प्रूफ करना है ये हमने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, DE पैरेलल टू BC। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूजिंग BPT AD अपॉन DB इक्वल टू, यहाँ पे भी AD अपॉन DB, लेकिन AD की यहाँ पे वैल्यू DB की यहाँ पे वैल्यू AD दे रखी है, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1 फ्रॉम 1। तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1, ये आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे ये मैंने हाफ लिखा है, आपने फुल लिखना है। यहाँ पे AD कैसे आया, क्योंकि हमारे पास AD की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे DB आना था, तो DB की हमारे पास वैल्यू दे रखी थी जो है AD, तो हमने इसे कैंसिल किया और यहाँ पे ला दिया 1। दैट्स क्लियर। अब क्या बोला है, ये तो आ गया। अब नेक्स्ट इसी वाली पे देखना है, AE वाली, AE अपॉन EC, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना था,
ए ई अपॉन ए ई, ये कैंसिल होके 1 आ जाना था, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू ई सी, ई सी जो है यहाँ पे ई सी जो है वो ऊपर चले जाएगा, जो ए ई इक्वल टू ई सी। तो ये प्रूव हो जाता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। तो लिख दो इट इज प्रूव्ड दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। अब 6.2 थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो मर्जी आप कह सकते हो। सो 6.2 का यूज़ करते हुए प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट डन इन इट इन क्लास 9। फिर से क्या कह रहा है कि ये आपने क्लास 9th में फिर से क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है कि आपने एक लाइन ज्वाइन करनी है मिड पॉइंट, जिसकी जो ट्रायंगल की 2 साइड्स में होंगी ना, 2 साइड लेंगे तभी तो मिड पॉइंट बनेगा। इस पैरेलल टू थर्ड साइड, जो उसकी थर्ड साइड की क्या होगा, पैरेलल होगा। वही जो उस क्वेश्चन में हमने किया था। फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये दे रखी हमें ट्रायंगल ले ली हमने ABC, और उन्होंने कहा था कि मिड पॉइंट दे रखे होंगे आपको 2, जो आपने पैरेलल किसके रखने हैं, BC के। BC के पैरेलल है DE, ये हमें गिवन दे रखा है। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC D and E मिड पॉइंट ऑफ AB and AC join DE। टू प्रूव क्या करना है हमने कि DE पैरेलल है BC के, ये हमने प्रूव करना है। ये चीज़ हमने करनी है भाई प्रूव, कि कैसे। अब क्या बोला है कि देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है AB का, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, DB के। देन इसकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी DB इक्वल टू ये AD, जैसे हमने पिछली वाली में करी थी, इक्वल टू ये 1 के आ जाएगी, AD DB इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। नेक्स्ट अगेन, अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन AE अपॉन EC इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। कंपेयरिंग 1 and 2, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो लिख देंगे सो कन्वर्स ऑफ BPT, बहुत इजी है, DE पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे ये होता है प्रूफ। आपको पता है कैसे आया होगा ये, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्योंकि हमने अब E का निकाला तो AE अपॉन EC इक्वल टू 1 ही आएगा, क्योंकि अगर आप EC की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगी, AE। तो इक्वल कट होके 1 ही आंसर आएगा। तो मैंने किया नहीं, मैंने पीछे सॉल्व कर दिया है। सो हमने इनको इकट्ठा कर लिया, ये हमने इसके इक्वल शो कर दिया, जिससे कि अगर हम इसे इक्वल शो कर देते तो ये पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाना था शो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है 9, ABC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 9th और एक 10th और एक फर्स्ट, बाकी भी हैं बट वो रेयरली आते नहीं इतने। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, show that AO upon BO equal to CO upon DO। अब आपको ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है, जिसमें जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के, और उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पे। तो आपको क्या शो करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको शो करना है। तो इससे पहले हमें एक ट्रेपीजियम बनाना होगा।
सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने वो आपको रीड करके बता दिया है हमने इसमें क्या निकालना है। सो मैंने ट्रेपीजियम बना लिया है ए बी सी डी, और उसमें डायगनल्स भी बना दिए हैं, ओ ए ओ बी ओ डी या ओ सी, ये डायगनल्स बना दिए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम where AB पैरेलल टू DC, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये हमने टू प्रूफ करना है। क्या करना है, टू प्रूफ। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इसके पैरेलल में ओ ई किसके पैरेलल होगा, ये DC के। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट EO विच इज EO पैरेलल टू AB एंड EO पैरेलल टू DC। ठीक है, देयरफॉर फिर हम ले लेंगे EO पैरेलल टू DC, इसे लेंगे, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी 6.1 थ्योरम, यूजिंग 6.1 थ्योरम ये यूज़ करेंगे हम। तो आ जाएगा AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया आपने। नेक्स्ट अगेन अब हम लेंगे EO पैरेलल टू AB, तो ये आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर कर लो इन्हें, तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AO अपॉन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, OC उधर चल जाएगा, BO नीचे आ जाएगा, BO इक्वल टू OC अपॉन OD। हैंस प्रूफ्ड, यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पे होता है प्रूफ्ड। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। आपने शो करना है कि ट्रेपीजियम ABCD जो है आपने जो माना है, जो आपने जो भी लोगे वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। बोला है कि ABCD किस पे जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके जो डायगोनल्स है वो O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्टली हमें एक तो ट्रेपीजियम बना लेंगे। ट्रेपीजियम वही बनेगा, बस हमने ई की जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया, बाकी सब सेम ही रहेगा इसमें। तो हम लिख देंगे, अभी हमें ये मानना है कि ट्रेपीजियम है, अब हमें प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है। तो गिवन देख लो क्या है, गिवन हमारे पास ये दे रखा है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमने पीछे प्रूव कर दिया था, तो ये हमें गिवन है। अब तो टू प्रूव क्या करना है हमें कि टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो एक और प्रूफ करना है कि AB जो है वो इसके, ये लिखना रहने दो, ABCD इज ए ट्रेपीजियम एंड AB पैरेलल टू CD, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने की, ड्रॉ OE, हमने क्या किया, OE को ड्रॉ किया, विच इज जो क्या हो गई, OE पैरेलल टू DC। वो OE पैरेलल टू AB नहीं होगी क्योंकि हमने DC पहले निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर OE पैरेलल टू DC। तो इसमें 6.1 लगा दो थ्योरम, BO अपॉन OD आ जाएगा, BE अपॉन EC आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगेन टेकिंग OE पैरेलल टू DC आएगा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमने ये थोड़ी चेंज कर दी, पहले हमने लिया BE अपॉन EC, फिर हमने लिया CO अपॉन OD।
CO/OD, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है, हमने यही ट्रायंगल लिया तो इसी ट्रायंगल में हमें ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यही ट्रायंगल है DBC, ये ट्रायंगल है, तो हमने BE/EC ले लिया। फिर हम क्या लेंगे, OC/OD या DO/CO, ठीक है। फर्स्ट में तो हमने BE/C, क्योंकि हमने OE पैरेलल टू DC ही लेना है फिलहाल के लिए। AB जो OE पैरेलल AB है ये हमने प्रूफ करना है, तो ये भी अभी ने प्रूफ नहीं किया है, तो अब हम करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देख लो, तो इसमें से ये तो हो जाएगा भाई कैंसल, ठीक है, ये नहीं, तो आ जाएगा BE/EC इक्वल टू AO/CO, क्योंकि जो हमारे पास ये दे रखा है, एक मिनट, ये हो जाएगा BE/EC AO/CO, तो इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये ऐसे हो जाएगा CO/AO। तो हमारा जो OE है वो पैरेलल आ गया है AB के, ये OE है, OE पैरेलल आ गया AB के, और फिर हमने लिया OE पैरेलल टू DC, इक्वेशन नंबर 3, फिर OE पैरेलल टू AB, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4 ABCD इज ए ट्रेपीजियम, हैंस प्रूव्ड। तो ये होता है प्रूफ, ये है ट्रेपीजियम। सो गाइस, हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।